Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल ठीक ठाक राबिया वेलकम बैक we were missing you in the last drama cup. I had to do it all alone and try and remember everything, which was a challenge. I don't think so. I think सही हुआ होगा और आपने अच्छा किया होगा. मैं नीचे कमेंट्स पढ़ी थी, पीपल लोग तो बड़े खुश थे आपसे. एक्चुअली पता है क्या, आई थिंक अब हम इतने ड्रामे हो गए कि हमें वो करना चाहिए कि 5 ड्रामे मैं देखती हूँ, 5 ड्रामे आप देखिए, उसके हम जो है ना एक दूसरे को बाकी 5 की कहानी सुना देंगे और फिर 10 ड्रामों का ड्रामा कप हो जाएगा. एंड लेट्स सी इफ द फॉलोअर्स कैन चेक किसने कौन सा ड्रामा नहीं देखा. ये अच्छा आइडिया, वैसे आइडिया अच्छा है शाजिया, ये कर सकते हैं हम जी. आपका वीकेंड कैसा गुजरा? आई हर्ड आपके मौसम कुछ बेहतर हुआ या नहीं? मौसम हमारी धूप और बारिश जो है वो आँख में चोली खेल रही होती है और मज़ा भी आ रहा होता है क्योंकि एकदम से बादल छा जाते हैं, फिर एकदम से रोशनी हो जाती है और धूप निकल आती है। कहते हैं अभी जल्दी से बाहर निकलो, कोई काम करना है, बट जस्ट एज़ यू आर अबाउट टू लीव द हाउस तो बादल गरजने की आवाज़ आ रही होती है। तो बस ऐसा ही कुछ ड्रामा, ज़िंदगी में भी ड्रामेटिक वेदर है और स्क्रीन पे भी ड्रामा चल रहा है, तो यही कुछ हालात हैं। आप बताएँ? तो लाहौर में हम इवेंट से वापस आ रहे थे, इतनी तेज़ आंधी और तूफान और झक्कड़ चल रहे होते हैं वैसा ना, और वो हो रहा है. मैंने कहा यार ये तो बड़ा, लेकिन सब लोग बड़े पुरसुकून. कराची में तो होता है ना, ऐसा हो जाता है लाइक अब लाइट जाएगी, अब ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो जाएगी क्योंकि पानी जमा हो जाएगा. वहाँ पे ऐसा हमें कुछ सच नहीं एक्सपीरियंस हुआ. और फिर वो थोड़ी देर बाद रुक भी गई और सब लोग अपने निकल गए दोबारा बाहर अपना. खैर वो तो कराची में भी होता है कि बारिश थोड़ी देर में सूख गया सब, तो फिर बाहर निकल जाते हैं. रोडों पे पानी नहीं भरता लाहौर में? मैंने ऐसे कोई किस्सा नहीं सुना, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट होता होगा. आई एम श्योर. इतना परफेक्ट तो कोई भी शहर पाकिस्तान में नहीं है, सैडली, अनफॉर्चुनेटली. What is happening is there's a lot of turbulence going on in air traffic. मैं आज सुन रही थी एक और प्लेन में बहुत ज़्यादा turbulence हुआ था, 15 सेकंड. This is apparently some weather change. एंड मैं क्योंकि पॉडकास्ट सुन रही थी तो 15 सेकंड के टर्बुलेंस में एक पैसेंजर बता रहे थे कि उन्होंने देखा था पैसेंजर्स को जो उड़ रहे थे हवा में. इट्स रियली स्कैरी बिकॉज पता नहीं होता तो आपकी सीट बेल्ट नहीं बंधी हुई होती. सो एनीवन हु इज फ्लाइंग एनीवेयर, और दिस फ्लाइट वाज गोइंग टू दोहा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. सो प्लीज बी केयरफुल बिकॉज आई थिंक जो क्लाइमेट चेंज है उससे टर्बुलेंस और एयर पॉकेट ज्यादा बढ़ रही हैं हवा में. So we took Air Sial, and I just wanted to say kind of a shout out to all the crew there, because जाते हुए भी और आते हुए भी all the air hostesses जो staff था वो बहुत polite, बहुत courteous था और बड़ा अच्छा लग रहा था. मैं देख रही थी कि वो किस तरीके से इतने अच्छे से बातें करी थी सबसे, एंड पूछ भी रही थी 2 बार कि चाहिए नहीं चाहिए. एंड आई थिंक ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट जॉब होती है टू डील विद सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड स्टिल be smiling. I also felt that now there were more educated girls coming in this field. मेरा ऐसा एक्सपीरियंस पहले नहीं हुआ. लाइक दे वर स्पीकिंग इंग्लिश, उनके रख रखाव से भी पता चल रहा था. सो एक ये जो अब मुझे लगा कि ये जो जॉब, ये वाली जॉब है ना, अब इसको बड़ा आप एक करियर ले सकते हैं. एंड जैसे पहले ज़माने में एक इम्प्रेशन होता था उससे चेंज होके दिस इज़ it's taking in a new direction. I'm so glad for all those people who joined earlier, जिनको बहुत मुश्किल का सामना फेस करना पड़ता था. Judgment calls from relatives, from people, from society, because they have paved the way for other girls to join now. ट्रू. और उन्हीं की वजह से आज ये सब जो लड़कियां हैं ये इतनी अच्छे से इस जॉब को इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. उनको मसला नहीं होता ये जॉब करने में, और उनको मोस्ट प्रॉब्ली इतनी ज़्यादा वो जजमेंटल लुक्स नहीं फेस करनी पड़ती होंगी जो पहले करनी पड़ती थी लोगों को. तो सही है लाइफ, चीज़ थिंग्स आर चेंजिंग आहिस्ता आहिस्ता. खैर हमारे पास बड़े लंबी लिस्ट है ड्रामों की. शाजिया आप नाम बताइए. जी, वी हैव रद, लेट्स ट्राई मोहब्बत, जाने जहां, जेंटलमैन, जट पत्तों का बन, पसी दीवार, जान निसार, नूर जहां एंड जफा. हाँ जी. सो किस ड्रामे से स्टार्ट कर रहे हैं हम पहले? Well, I think we should do the new ones first, huh? जी, वी कैन स्टार्ट विद जफा. Okay, जी. So, written by Samira Afzal and directed by Danish Nawaz. And राबिया को ये ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है. जो ड्रामे देखने से पहले जब राबिया ऑलरेडी फोन पे कह देती है कि मुझे बड़ा मजा आया, तो फिर ऑलरेडी I have this responsibility to think, okay, Shazia, you have to enjoy this drama. क्यों भाई? जबरदस्ती की क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपको नहीं एंजॉय करना आप नहीं करें. जस्ट बिकॉज मैंने कह दिया ये मेरी चॉइस ज़रूरी नहीं है, तुम्हें क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है? बट डिड यू रियली लाइक इट और नॉट?
You know what I enjoyed? I enjoyed the couple pairings that they've done. So they've taken us by surprise, because if we thought that Usman Mukhtar is going to be paired with Mavra Hussain, then we're wrong. And also, I love the young, refreshing couple, which is Moise and इनका क्या नाम है, अंदली. या अच्छा, मुझे बड़ा मज़ा आया। आई थिंक इट वाज सच अ डिलाइटफुल वॉच। आई एक्चुअली एंजॉयड वॉचिंग द होल ड्रामा। मैं कहीं से भी मेरा दिल नहीं चाहता स्किप करने को। और मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि उसने ड्रामे ने आपको पकड़ा हुआ था, ना सिर्फ फन था बल्कि क्यूरोसिटी भी थी कि अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कौन है, ये क्यों कर रहा है, और आपको डर भी लग रहा था जब दीबू साहिबा अपने एडवेंचर पे निकलती हैं तो। So that was really well executed actually. जिस तरह वो गई थी, and वो पूरा scene, वो उनके बाजार का scene भी, I have to say Rabia, drama आजकल are really focusing on production quality and execution of scenes. You can tell the difference between those who are and those who are not. And ये पूरा scene बड़ा ही अच्छा executed था, from the गोलगप्पे या जो वो चाट खा रहे थे to the चूड़ियाँ, और वो कितना sweet लग रहा था। वो कह रही कि नहीं नहीं चाहिए हमें, बाद में ले लेंगे, और वो बार्टर भी कर रही, negotiation भी कर रही. What did you think? वो भी बहुत मज़े का था। मुझे 2-3 चीज़ें ड्रामे के बारे में बड़ी अच्छी लगी। नंबर 1, द डिटेलिंग। तो हमारे ड्रामों में यूजुअली ये चीज़ें नहीं होती। सबसे पहले मुझे अच्छा लगा कि डॉक्टर्स के ऊपर एक ड्रामा है। बोथ उस्मान मुख्तार एंड मावरा आर प्लेइंग डॉक्टर्स, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। अब देखो छोटी-सी डिटेल्स, एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दानिश नवाज़ फॉर दिस, कि जो मावरा की एंट्री होती है, ठीक है? वो पीछे से उन्होंने ली, वो पोनी बनाती हुई जा रही है। वो उसकी ना उस सीन को देखने की फ़ील ही कुछ और थी। फिर उन्होंने न्यूबॉर्न भी दिखाया। दीज़ आर स्मॉल डिटेल्स। फिर वो जो बच्चा होता है पेशेंट कैंसर का, उसके लिए उस्मान मुख्तार आते हैं, उनका कैरेक्टर आता है, वो उसको बोलता है। सो मुझे ना ये जो डिटेलिंग उन्होंने दिखाई है ना, मुझे वो बहुत बहुत अच्छी लगी, क्योंकि देन इट रियली गिव्स यू द फील, ओ यू आर इन अ हॉस्पिटल, यू आर वाचिंग अ डॉक्टर स्टोरी, एंड दिस इज समथिंग दैट दैट इज हॉस्पिटल रिलेटेड। वो एक ऊपर ऊपर से चीज़ नहीं हो रही They're थी। not pretending to be doctors. They look like they are doctors. Huh? या अच्छा, फिर दूसरी जो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी शाज़िया, वो मावरा और सहर की जो कॉम्बिनेशन थी ना, जो उनकी एक, आई डोंट नो एक्चुअल सेट पे कैसी केमिस्ट्री है, बट ऑन द स्क्रीन ऑल दीज पीपल आर गिविंग यू वेरी पॉजिटिव एनर्जी। वो पूरा डांस का जो सीन था, और वो इतना अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था उसको देख के। फॉर अ चेंज मैं बोर नहीं हुआ ना। मुझे जो ड्रामे में शादी या डांस होते हैं ना, गाने, वो बहुत ही मुझे लगता है ब्लेम होते हैं, लेकिन ये अच्छा एग्जीक्यूट किया हुआ था। फिर उसके बाद उन दोनों की जो केमिस्ट्री है, वो उसको गले लग के कहती है मैं जा रही हूँ, फिर उसको बचा लेती है, उसको छुपा लेती है। इट वाज जस्ट लाइक, it made you feel like you were missing your cousins or sisters by watching that drama, that scene. Totally agreed on everything you said, especially the Mehndi wala scene, because I said, thank God somebody knows how to execute it. And if I may say so, I think Danish Nawaz, आपने काफी छक्के मारे इस एपिसोड में, तो आप प्लीज कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि अब आपने लेवल बढ़ा दिया है. Everything from exactly what you mentioned to अच्छा, अब क्योंकि you've already mentioned all this about the drama, I want you to talk about this young ये जो couple Moise and Andalip का दिखाया था, कि राबिया जब ये लोग अकेले घूम रहे, एक तो वो जो शुरू में बड़ा क्यूट था, वो जाके नॉक नॉक करता है विंडो पे, और वो शीशा नीचे करते हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अंकल. इट वाज जस्ट सो क्यूट. उसको मजा भी आ रहा था करने में, एंड शी वाज लाइक सो एंग्री विथ हिम. उसको जाके ढूंढती है. बट जब वो चल रहे थे ना उसमें बाजार में, आई केप्ट थिंकिंग, ओ आई होप देयर इज गोना बी नो रेड फ्लैग, या आई होप देयर इज गोना बी नो रेड फ्लैग. एंड टू मी देयर वाजंट. इट वाज जस्ट अ वेरी स्वीट relatable relationship between two young people who like each other. वो कह रहे हैं अभी कुछ शादी वादी नहीं करना है, अभी 5 साल तक तो मुझे काम करना है. अगेन अ सटल मैसेज कि हमारे खानदान में लड़कियों को काम करना होता है, पहले कुछ बनना होता है, उसके बाद कुछ होता है. अच्छा, मुझे उससे ज़्यादा ना, मुझे ये डर नहीं लगा था कि रेड फ्लैग, मुझे ये डर लगा था अरे यार इसका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ये फंस ना जाए, क्या होगा। फिर उसकी अम्मा पहुंच गई, और मेरी तो मैं लाइक अब क्या होगा, अब क्या होगा, पकड़ी जाएगी नहीं पकड़ी जाएगी, एंड लास्ट मिनट पे वो आके उठा रही है नीचे, बट वो बाथरूम से निकल आई. सो ऑल ऑफ दैट वाज वेरी नाइसली एग्जीक्यूटेड. आई वाज एक्चुअली फीलिंग द स्ट्रेस एंड देन द एक्साइटमेंट. आई ऑल्सो फाउंड द रिलेशनशिप वेरी वेरी क्यूट, एंड आई लाइक इट कि उन्होंने जिस तरीक़े से सहर का कैरेक्टर दिखाया है दीबू का, उसने कहीं भी मूवीज़ को ना, शी डिडंट लुक डाउन ऑन हिम. इट वाज अ वेरी एंडियरिंग रिलेशनशिप दैट शी केप्ट सेइंग कि कुछ नहीं होता, ये मोमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये जो चार्ट हम शेयर कर रहे हैं. एंड आपने इस्टेब्लिश कर दिया कि दोनों का इशू क्या है, कि देयर इज़ अ क्लास डिफरेंस, एंड मॉनिटरीली दे आर ऑन डिफरेंट लेवल्स. तो पहले ही ना ड्रामे ने बहुत सी चीज़ें इस्टेब्लिश कर दी. तो अब मुझे लगता है वो एक जो 3-4 एपिसोड सिर्फ ये करने में कि ये कहानी ये है, ये कैरेक्टर ये, आपको करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव डाइव्ड राइट इनटू द स्टोरी. ऑल्सो व्हेन द ड्रामा स्टार्ट्स शाज़िया, वो दिखाते हैं देयर इज़ अ जनाजा, एंड उसके बाद वो मोहिब का एक सीन है जिसपे वो दीवार पे खड़े हुए हैं, ऐसे कर रहे हैं. अच्छा, एंड देन यू डोंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग, एंड यू गेट रियली स्केयर्ड,
एंड आई रियली लाइक इट बिकॉज एडिट में वो कुछ दिखाते हुए और एडिट में फिर एम्बुलेंस आती है उसके बाद एंड यू आई डोंट नो अबाउट यू एंड आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द ऑडियंसेस बट आई फॉर अ मिनट थॉट कि ओ शायद इसने छलांग लगा दी है मे बी ही इज ट्राई टू कमिट सुसाइड और ये एम्बुलेंस उसकी है लेकिन फिर वो पीछे से मावरा निकलती है तो आई लाइक कि जिस तरीके से ये भी प्ले किया गया था. Yes, totally. I totally agree with you. I like the way they're playing with the edits and making us go somewhere else, but then going somewhere. Acha, coming to Mohit Mirza's Hassan, that's the name of the character. So very very subtle things you're noticing. There's something there but you don't know what because एक वक्त वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह बात कर रहे होते हैं इनसे अजारा से फिर दूसरी वक्त वो अपने रूबिक्स क्यूब में गुम होते हैं एंड ही लुक्स एट द फोन एंड ही डजंट पिक इट अप ही डजंट वांट टू पिक इट अप अब वो क्या हो रहा है एंड देन उसने उसको भी फायर किया था उस गार्डनर को या उस लड़के को एकदम से फायर किया था लेकिन पूरे पैसे देके फायर किया सो देयर इज अ प्लस एंड माइनस पॉजिटिव एंड नेगेटिव गोइंग ऑन ओवर देयर Yeah, so it has a mystery around it, that character, Mohib's character, Hassan's character, but we'll see कि क्या होता है. बाकी I think the performances were really good. मज़ा आ रहा था देखने का, बहुत refreshing content मुझे लगा. I actually enjoyed it. सहर का रोल मुझे ऐसा लगा कि उम्मीद की ही रिफ्लेक्शन हम यहाँ देख रहे हैं, but I'm hoping कि आगे जाके ये change हो जाएगा. But you know, even though I felt I could see Umeed there, I still enjoyed watching Seher in this role, in this drama. I don't know why or how, but maybe the execution, maybe the chemistry with the rest of the actors was like that, or the situation was something where, okay, now I figured it out. The situation was something where Umeed's character settled well, better than what it was, जो हमें शुरू में हो रहे थे. तो मुझे actually मुझे सही लगा वो जा रहे हैं, you know, they are, थोड़ा सा मुझे लगा कि आई थिंक आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं वो डेट पे से ज़्यादा एक्साइटिंग तो नहीं, इससे ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं. मे बी रेस्टोरेंट इज़ मोर लाइक, बट आई स्टिल लाइक इट कि उन्होंने उसको थोड़ा सा देसी टच दिया कि वो गोलगप्पे खा रहे हैं, फिर वो यू नो एक खुली जगह, पार्क टाइप जगह पे चले गए एंड दे आर डूइंग ऑल ऑफ दिस. वो मुझे लगता है थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता था, टू गिव इट अ मोर not too much bachkana feel, you know, because there's a difference between being a young adult and a bacha, you know. ओके सो आई एक्चुअली लाइक दैट फॉरेस्ट सीन जो वो थे वुड्स के अंदर बिकॉज मुझे वो ज़रा डिफरेंट भी लग रहा था और मुझे रिलेटेबल भी लग रहा था यंग बच्चे मुझे लगता है ऐसे करते हैं दे डोंट ऑलवेज वांट टू सिट इन द स्टफी रेस्टोरेंट पैसे भी उनके पास कम थे तो वो रेस्टोरेंट में कितनी दफ़ा जाके बैठेंगे एंड बट what I did want to say was what you said but I want to say differently I'm again calling out the makers for typecasting typecasting people like Seher it's not fair to the actor क्योंकि अभी आपने उम्मीद का रोल कराया था अब आपने उनको उसी में या तो फिर द डायरेक्टर हैज टू बी वेरी शार्प हियर एंड मेक श्योर दैट इट लुक्स डिफरेंट क्योंकि मुझे बिल्कुल वो कॉपी पेस्ट लग रहा था उसका एंड आई नो Seher is capable of much more and I feel she should have been assisted over here to give something a little different and I hope आगे And I जाके thought फर्क about it and I think they have on purpose chose this, क्योंकि आगे जाके मुझे लगता है उसका कैरेक्टर काफ़ी चेंज होगा. सो उन्होंने on purpose इस चीज़ को यहाँ पे ऐसा ही रखा है, which we are finding a little could have been changed, but ठीक है. I was enjoying Usman Mukhtar on screen. That's all I want to say. And they purposely have held back his character, and I think we're going to see more of him in the second episode. ठीक है, we can do Noor Jahan now. We can do Noor Jahan. Ji. Musaddiq Malik is back with another creation, and there is Anjal Beel Asim, who's been writing a lot these days. तो आप बताइए आपकी फर्स्ट इम्प्रेशंस क्या हैं? So the story, despite being kind of typical and to some extent quite toxic, was still interesting to watch. I don't know why or how, but मैं actually बोर नहीं हुई वो ड्रामा देख के. And I was like, या तो मेरा स्टैंडर्ड बहुत गिर गया या वाकई उस ड्रामे में कोई चीज़ है जिसने मुझे बोर नहीं होने दिया. मे बी आगे की जाके एपिसोड से मेरा व्यू चेंज हो या मुझे और रियलाइजेशन हो कि मैं क्या वाकई सोचती हूँ. व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट? तो पहले जब मैंने ट्रेलर देखे थे ना दिस वाज माय रिएक्शन जो अभी तुम रिएक्शन दे रही हो कि बहुत ही टिपिकल और वो टॉक्सिक मदर इन लॉ वाली स्टोरी है फिर मैंने सोचा अच्छा ये जो है ना किस तरह उसको डिफरेंट इन्होंने बनाए या बनाएंगे तो वो जो तीनों अगर आप उनके बेटे देखें अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल सरप्राइज एलिमेंट था उसमें वो सफीना की बर्थडे वो समझ रही थी वो थी तो उन्होंने उसको पुश करके उन्होंने कहा कि ये कोई इन बिटवीन टॉक्सिक नहीं होगा ये ठीक ठाक टॉक्सिक होगा but at the same time I see that Sabah Hamid is doing a slightly different take on things here पता नहीं क्यों मुझे भी लग रहा है there's something I can't put my finger on जिस तरह वो जाके किचन में खाना भी बना रही होती हैं और वो बहू भी लेकर आ रही थी तुम तीनों बेटों में अगर देखो there's a distinct difference in their personality which they're trying to show although तीनों की तीनों बात सुन रहा है अम्मा की बड़ा वाला सबसे ज्यादा जो है वो लाइन टो करता है
बीच वाला थोड़ा-सा ऑलरेडी ही इज़ हैविंग अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स एंड तीसरा वाला जो है वो तो आई थिंक अपनी ढूँढ चुके हैं ऑलरेडी विदाउट टेलिंग अम्मा। अच्छा, मुझे ना ये सबा हमीद की आई हैव ऑलवेज़ बीन अ फ़ैन, लेकिन इसमें जो उन्होंने परफ़ॉर्मेंस दी है, मुझे इतना मज़ा आया। देखिए वो जब उसका अली रहमान का कैरेक्टर आता है उनसे बात करने, वो कार्ड देख रही होती है। वो जो उन्होंने स्ट्रैटेजी की, वो जो कार्ड वाले पे गुस्सा हुई और फेंके उन्होंने कार्ड, एंड देन हर टोन यस। इमीडिएटली चेंजेस लाइक तुम कुछ कहने आए थे, एंड आई वाज़ लाइक वाओ दिस इज़ नाइस, मज़ा आ रहा है इसको देख के, द वे शी इज़ मैनिपुलेटिंग हर ओन सन्स। बट सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि it's toxic, but at the same time it's something that you find interesting. So I think Rabia, like I was talking about Jaffa के production is very good. अगर तुम देखो वो jewelry, जो वो jewelry देख रही थी, जिस तरह वो देख रही थी, every little detail over here, birthday की detail, जिस तरह वो केक आया था और वो कैंडल सजी हुई थी, शोड कि उनके बेटे जो है वो कितना बिछ जाते हैं अपनी अम्मा के लिए हर चीज करने में. So all these little things made you feel, gave you a good visual experience of what was happening in the drama. And even देखो पिकनिक पे भी जो अली रहमान का कैरेक्टर सफीर गोज, वो पिकनिक की बास्केट भी और वो सब बड़ी अच्छी तरह, लाइक इट वाज अ प्रॉपर पिकनिक दैट दे वर हैविंग ओवर देयर. तो वो मुझे अच्छा अच्छा, लगा मुझे ये था. इंटरेस्टिंग लगा जब वो अपने ससुराल में मिलने जाती है ना अपने देवर से, जो हवेली के ऊपर चक्कर चल रहा है उनको, तो फिर आप वहाँ पे देखते हैं उसकी एक वल्नरेबिलिटी। आप देखते हैं कि उसका भी एक पास्ट है, इनका सबा हमीदी कैरेक्टर का, एंड वो उसके बारे में सेंसिटिव है। वो जिस तरह उसको बोलता है कि तुम्हारी तो की क्लास नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है, तो आपके दिल में एक चीज़ आती है कि अच्छा इसके साथ भी किसी ज़माने में शायद कोई ज़्यादती हुई भी है। और इसीलिए शायद यहाँ से उसका जो बिहेवियर है वो भी नजर आ रहा है. सो दे प्रॉब्ली गोइंग टू गिव अ बैक स्टोरी. बाय द वे आई लव द वे दे इंट्रोड्यूस कुब्रास कैरेक्टर. मुझे बहुत अच्छा लगा. ऑल द फिल्मी फील्स वर देयर, एवरीथिंग. और वो जिस तरह वो उनको देख रहे थे, मुराद अली रजा कैरेक्टर, और जिस तरह वो वापस उन्होंने शी डिडंट नोटिस एनीथिंग, फिर वो आके बैठ गई, वो बातें कर रही हैं, टोटली इग्नोरेंट ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर. So it was very nice to see a main character being या introduced like that अलीना को for भी हम me. दोबारा देख रहे हैं इस ड्रामे में, और उनका जो कैरेक्टर है, जो बड़ी बहू है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो जो शीशे में अपने आप से बात कर रही होती हूँ, दैट रियली मेक्स यू लाइक फील फॉर हर, बट देन शी गोज एंड शी इज सो काम। तो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि टॉक्सिसिटी भी ना कंट्रोल्ड है थोड़ी सी, अभी इतना आया नहीं है। Totally. हाँ, and again तुमने शीशे की बात करी. There was a scene in which Sabah Hamid's character Noorjahan was talking to someone. उनके वो I think वो जो आए थे domestic help, and एकदम से the camera shifts and actually you were looking at the mirror या first, and then you switch. So again, Danish Nawaz is playing around with these things, and they're really adding to the visual, like what I said before, the experience that we're getting मुझे from वो it. समझ नहीं आई, क्योंकि जब वो अपने माली को या अपने उससे माली नहीं होता, वो जो अपने गार्ड को उन्होंने क्या होता है ना कि बेटे की बात सुनो, वो आके उनको बताता है, वो अंदर बैठी होती है। वो अजीब सी जगह लगी हुई कि वो गार्डन के बिल्कुल एकदम से वो अंदर आ गया था। तो मुझे नहीं समझ आई कि उधर शीशा क्यों है, वो बैठी हुई क्यों है, और वो उनका कमरा टाइप तो नहीं लग रहा था। सो दैट वाज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग फॉर मी। अब जब आप इतने अच्छे एस्थेटिक्स देते हैं विजुअली, तो फिर आप एज अ व्यूअर मैं इन सब चीज़ों को भी नोट कर रही होती हूँ। कोई वजह होगी. आई एम श्योर वी फाइंड आउट, बट आई वाज फीलिंग बैड फॉर सफीर्स कैरेक्टर. वो तो गया. आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा इफ यू हैव नथिंग एल्स टू से। वी आर डन. कौन सा करेंगे आप We बताइए. can do जाने जहाँ, the last episode. Gee, I'm so sad to see that drama go, but at the same time, there was this element of closure in the drama, Rabia. Did you feel like that? I did feel like that. मैं बड़ा डिबेट करती रही कि किश्वर के साथ जो हुआ है वो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्या किया उसने। बट देन आई थॉट कि उसने ना अपनी सबसे कीमती चीज़ जो तबरेज़ था ना, वो उसने लॉस्ट कर दी। तो मे बी दिस इज़ व्हाट शी डिज़र्व्ड। एंड अब वो जा रही है, वो शान शौकत जिसके पीछे वो भागती रही, वो उसके हिस्से की नहीं है। अब वो जाएगी, एक गुमनाम ज़िंदगी गुजारेगी। और एक और चीज़ मुझे हिट की शाज़िया, कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी इसी तगोदो में गुजार दी, तो मे बी उसकी सारी ज़िंदगी भी उसके लिए एक सज़ा ही थी। You know, किश्वर का जो खत था ना, जो उसने छोड़ा था शहराम के लिए और महानूर के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. इट एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग फॉर मी. शी सेड कि मैं शायद अपनी फितरत से मजबूर हूँ और मैं कह नहीं सकती, मतलब मैं सॉरी भी नहीं कह सकती, अपॉलॉजी भी नहीं कह सकती. तो इस खत को ऐसे ही समझो, बिकॉज आई लव्ड इट दैट दे डिडंट शो अ टर्न अराउंड फॉर किश्वर, बिकॉज people like Kishwar who are so toxic, and Kishwar to khair is an anomaly. I haven't met anyone like her, thankfully. तो उसके लिए अब पीछे हटना बहुत मुश्किल है, even despite suffering all the losses, and she has to deal with that. तो I totally agree. अगर किश्वर जमाल साहब को आपने दिखा दिया कि वो चेंज हो गए, that was enough for me. I couldn't see Kishwar change. I couldn't see her doing anything else. She will live a life of isolation. However, I did want कि
tomorrow if Abdul wants to meet her, तो फिर वो कैसे मिलेगा? अच्छा, फॉर He मी will इट be वाज नॉट lost. कि शी हैज़ नॉट चेंज, शी डिड चेंज, बट उसका जो तंतना था ना और जो वो था, वो उन्होंने मेंटेन रखा इन द सेंस दैट शी डिड नॉट हैव दिस थिंग कि वो हाँ, माफ़ी मांगती या वो सामने आके, और जिसके बाप को आपने कत्ल बिल्कुल। कर दिया उसके साथ आप कैसे रहते हैं, यही तो उसके अंदर चेंज आ चुका था। तो आई ऑल्सो लाइक द वे दे हैव एंडेड किश्वर। बस मुझे जमाल साहब का चेंज ओवर जो था वो मुझे नहीं समझ आया। आई थॉट वो बहुत ही हुँ, सडन था, या वो था थोड़ा सा कम हो सकता था। ऑल्दो उन्होंने लाइंस भी बोली कि मुझे तो वो हो गया, बिकॉज ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे कैन नॉट चेंज, दैट इज़ हाउ ही हैज़ हुँ। बीन शोन। तो मुझे वो थोड़ा सा फेक लगा, बट चलें, इन बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स आई वुड ओवरलुक इट। पूरा विजुअली मुझे लगा ड्रामा इतना खूबसूरत था। वो जो ट्रेन में बैठी हुई थी, वो जो जा रही थी, जो खिड़की से वो लुक आती है, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। किश्वर का जो ट्रेन में बैठने वाला सीन था। I think no one could have played this character better. And for this particular episode, I was saying before also that this episode belonged to Shehram and to Kishwar. And it's interesting that one of them is a hero and the other one is actually the anti-hero. And both of them together just blew it out of the Yeah. park for me. I think Shehram का character, Rabia, क्या कैरेक्टर आपने लिखा है। हम पहले डिबेट कर रहे थे कि शुड ही फॉरगिव किश्वर और नॉट, एंड फिर हमने ये भी कहा था कि शी विल प्रॉब्ली मीट अ वेरी सैड एंड इन द एंड। शहराम को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो अब्दुल की खातिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैंने अब्दुल को कुछ नहीं बताया बिकॉज मैं उसका एक वो रखना चाह रहा हूँ। एंड देन ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन ही हैड विथ हर व्हेन ही सेड कि मुझसे ज़्यादा आपने जो अपने अंदर की माँ के साथ जो आपने वो किया है, इनजस्टिस करी है, उसके बारे में आप सोचिए, और बीवी के साथ जो आपने किया है उसके बारे में मुझे उनके ऊपर ज़्यादा तरस आ रहा है। आई हैव टू थैंक रिदा बिलाल फॉर दोज यही तो लाइन्स। मैं कह रही हूँ कि वो जो कॉन्वर्सेशन थी, इट मेड यू रियलाइज कि मे बी उसकी सारी ज़िंदगी उसके लिए एक सज़ा थी, एंड यू आर राइट। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि यूजुअली हम रिवेंज की बात करते हैं और मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ नहीं मुकाफ़ात अमल, बट सम टाइम लाइक दिस ड्रामा थ्रू शहराम्स कैरेक्टर उन्होंने एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बताई कि लेकिन शहराम ने स्ट्रॉन्ग होकर स्टैंड लिया जहाँ लेना है, लेकिन उसने किश्वर के साथ बुरा नहीं किया, उसने रिवेंज लेने की उस तरह कोशिश नहीं की। तो येस, फॉरगिवनेस एंड पेशेंस एंड सब्र एंड किसी तरह अच्छा बिहेवियर रखना, शायद वो भी ज़िंदगी में लोगों को चेंज कर देता है। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल मैसेज दैट आई थिंक द होल टीम, रिदा बिलाल, कासिम एंड शहराम के कैरेक्टर के थ्रू जो उन्होंने दिया है, दैट वाज हमजा लेबासी के थ्रू, दैट वाज इट वाज रियली रियली गुड। इट वॉज अमेजिंग अगेन दैट सीन, वो खड़े होते हैं ऊपर से जो शॉट उन्हें दिया हुआ है कि वो बैठी हुई है ज़मीन पे, शहराम इज स्टैंडिंग, इट वॉज रियली ब्यूटीफुल। फिर जब वो महानूर एंड शहराम की बात हो रही होती है शादी के बाद, जस्ट एक छोटा सा जेस्चर, ही सिट्स डाउन, शी सिटिंग डाउन, वो भी नीचे आके बैठ जाता है। इट स्पोक वॉल्यूम्स फॉर द काइंड ऑफ पर्सन ही इज। मैंने भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात नोटिस की थी, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि रिदा बिलाल एंड द होल टीम, कासिम, एंड द वे दे हैव डन दिस, के शहराम का कैरेक्टर वो कैरेक्टर है कि आपने मोहब्बत के ज़रिए, फॉरगिवनेस के ज़रिए आपने एक बहुत डिफरेंट अप्रोच दिखाई है, एंड कि मकाफ़ात अमल यूजुअली मैं कहती हूँ बदला बदला कुछ होना चाहिए, बट यहाँ पे ये भी है क्योंकि शहराम ने सही बातों पे स्टैंड लिया, लेकिन विद हिज फॉरगिवनेस, विद हिज बिगर हार्ट, ही वन एवरीवन एंड ही शोड अस अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो डेफिनेटली एक ये बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाई थी। अच्छा, आलिया और अब्दुल, आई जस्ट लव्ड इट। वो जो पूरा सीन था, वो जो गाड़ी में जाके बैठती है, दैट वाज सो सो क्यूट। That was so Alia, and that was a very quick way of wrapping it up without making us feel कि आपने हमें जल्दी करके धक्का दे दिया है आगे, because that's all that needed to be said. That's उसका जो डायलॉग था या कि मैं हमेशा हूँगा तुम्हारे साथ, was all that she needed to hear. वो कहते कभी नहीं जाऊँगा, कभी नहीं हाँ, छोड़ूँगा। इट वाज़ रियली नाइसली वेरी वेल डन। आई थिंक द होल ड्रामा दे रैप्ड अप वेरी ब्यूटीफुली। जमाल साहब ने वो जो विलन थे उनको भी छोड़ दिया, बस वो ट्रेन में बिठा के आए कि तुम उतरना नहीं। और ऑफ कोर्स द लास्ट सीन, द ब्यूटीफुल सीन व्हिच द पोएट्रीज रेड बाय बोथ शहराम एंड मानूर, वो भी बहुत खूबसूरत था। बहुत ही हार्ट विनिंग था, आपको बड़ा अच्छा लग रहा था। और अभी हम लोग ऑफिस में बात कर रहे थे कि प्यारे अफजल में जो हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकी थी, वो फाइनली सारे फैंस को इधर मिल गई। बिल्कुल, that's what a lot of people were tweeting also कि वहाँ आपने नहीं दिया, इधर आपने दे दिया, so that's totally true. I did want to say कि जिस तरह उन्होंने शादी का सीन दिखाया था, again this drama has been very high on aesthetics and that's been one of the pull factors. तो आपने सिंपल भी रखा लेकिन आपने बहुत खूबसूरती से दिखाया। शहराम was also wearing like a bronze and so was Mahnoor, and both of them together। तो आपने हजारों गेस्ट नहीं दिखाए, आपने सिंपल, लेकिन आपने वो फायरवर्क से, फुलझड़ी से, कलर से, लाइटिंग से आपने वो सब कुछ कन्वे कर दिया, एंड आयशा खान वाज लुकिंग एब्सोल्युटली मार्वलस दैट डे।
मुझे तो इतना अच्छा लगा, वो पूरा घर सजा हुआ था, वो घर जो अब तक हम इतना खाली-खाली देखते थे, वो करते थे, इट वाज़ ऑल डेक्ड अप एंड इट लुक्ड सो ब्यूटीफुल। It looks so beautiful, exactly. This episode also, other than the entire drama, really took us through a range of emotions. So जहाँ हमने किश्वर की sadness देखी, वहाँ पे हमने खुशी भी देख ली. The audience was, Rabi, you know, the script and the makers did not undermine the sensibilities of the audience over here. They understood कि किश्वर का एक certain character है. They understood कि तबरेज़ को जाना ही था. They understood कि गुलज़ेब को एक क्या मैं कहूँ poetic injustice मिलेगी. गुलज़ेब को आप रैप अप नहीं कर सकते क्योंकि गुलज़ेब के साथ वही होना था. सिर्फ ज़ीनत, आई वांटेड टू सी ज़ीनत, आई डिडंट सी ज़ीनत. मुझे लगता है गुलज़ेब का ज़्यादा बेहतर दिखाना चाहिए था, वो मुझे थोड़ा-सा मिसिंग लगा कि आई वांटेड टू नो फॉर श्योर कि व्हाट हैपेंड विद हर, उसके साथ क्या होता है, क्या उसको माफ़ी मिल सकती है बिकॉज़ ही डिड किल हर हस्बैंड, सो वो मुझे लगता है ओपन एंडेड छोड़ दिया। एक सीन था जिसमें जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद शहराम खिड़की में आता है और वो सब देख रहे होते हैं, वो मुझे बहुत अजीब-सा लगा। मुझे नहीं समझ आई कि शहराम बाहर निकल के क्यों नहीं मिल रहा और खिड़की से क्यों कर रहा है, बट ये इसलिए सिर्फ पॉइंट आउट करिए, जब आप इतना अच्छा ज़बरदस्त ड्रामा बनाते हैं ना, तो फिर ये छोटी-छोटी चीज़ें भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उस पे भी वही चीज़ होनी चाहिए। We just wanted to show him, you know, waving hands from a you know window like place, उसको थोड़ा बेहतर एग्जीक्यूट कर सकते थे। सो गुलज़ेब का आई एग्री विथ यू ऑन दैट. और वो लोग इतने ज़्यादा भी नहीं थे कि वो खिड़की पे आए, वो बाहर ही आ सकते थे. गुलज़ेब का एक्चुअली यू आर सो राइट बिकॉज़ आई वाज थिंकिंग कि द फैमिली कैन एक्चुअली फॉरगिव हर फ्रॉम व्हाट आई नो बिकॉज़ जो Yeah, मर्डर इन कोल्ड yeah. ब्लड तो किया था उसने, लेकिन फैमिली शायद फॉरगिव और आगे थोड़ा सा उसका वो हिंट कहीं दिखा सकते थे. तैमूर का भी अच्छा रैप अप किया था. सो ऑल द कैरेक्टर्स हैड अ वेरी फुली फ्लेश्ड आउट स्टोरी एंड हमने उसका कुछ ना कुछ देखा था. बट यहाँ ज़ीनत एंड गुलज़ेब का लाइक आई सेड रह गया था थोड़ा. Yeah. So we will miss Jaane Jahan, and with that we can move on to the next drama, which is Gentleman. ओके जी, जेंटलमैन. तो आपने फिर वो देखा कि वो जीप में चल रहे थे और फिर आपको उसके साथ कुछ, आप कुछ कहना चाहेंगी उसके ऊपर या मैं कुछ कहूँ, आप बताइए. मैं टुवर्ड्स द एंड करना चाही थी, बट आपने शुरू कर दिया तो बोल देती हूँ। मुझे वाकई बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है बिकॉज द रेस्ट ऑफ द एपिसोड इज़ सो गुड, यू नो। एक वो और जो वो एक हमारे फारिस साहब हैं, उनकी मूछें, दे रियली टेस्ट माई पेशेंस। मुझे लगता है अभी गिर जाएंगी, यू नो, एंड दे आर सो डार्क एंड दे लुक रियली अननेचुरल, यू नो, एंड सो आई जस्ट, अब तो शूट हो चुका है, नथिंग कैन बी डन, एडिट में भी कुछ नहीं हो सकता, वी हैव टू लिव विद इट, बट आई एम सॉरी, मुझे लगता है हर एपिसोड में मैं ऐसे ही बॉदर होती मैं हूँ। कहूँ अब फारिस साहब की पूंछों पे लग रहा था किसी ने स्ट्रेट ना मारा हुआ है. आई बहुत नोटिस कर रही थी, they were absolutely straight. I'm sorry, but you know. नहीं, and they are not like they. I just feel okay. Let's Yeah, forget it. जो बोलना था, we can Okay, move on to what the, I really move on to the next liked step. was two things. Again, ये edit की बात है. ड्रीम सीक्वेंसेस हमने बहुत ड्रामों में देखे, ठीक है, लेकिन यहाँ ड्रीम सीक्वेंस या जब आप कुछ और सोच रहे हो, ठीक है, यू कैन डू द सेकंड वन बिकॉज यू रोट अबाउट इट, बट इवन द फर्स्ट वन जब वो आके बैठता है इकबाल मुन्ना इन फ्रंट ऑफ रहमती एंड वो रहमती कुछ बोल रहा था और वो कहता है चार. And you know, it was just so sudden. It came out of nowhere. And Rahmati's like, "तुमने चार क्यों?" He said, "क्या मैंने चार बोला था?" That was really cute, and that did not seem forced or contrived. It really looked कि वो अपनी धुन में है, वो कहीं और है. उसका दिल दिमाग हर जगह वो छोड़ के आ चुका है पीछे जरनाब के पास. Not only that, जब उसने रिक्शे को भी मारा और जरनाब आई, तो मैंने कहा ये अब क्या करेगी, ये तो अब सुना देगी। वो कहती है कितनी फिंगर्स है, और मेरी हंसी, आई वाज लाफिंग, आई वाज लाइक दिस इज सो, it was cute, funny, and you know, it was fun to watch, you know. और again डिटेल जब आप दिखा रहे हैं, आपने यहाँ दिखाया उसके फ़ौरन खून सा लगा हुआ है वो, और इतनी डिटेलिंग कि वो जाती है रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो उसकी कुलीग उससे पूछती भी है कि इसको कैसे करोगी, थी मेकअप से छुप जाएगा। सो कहीं आपने ऐसा नहीं किया कि बस चोट लग गई अब आगे जाके सब कुछ सही है। तो जब आप इतनी डिटेलिंग का ख्याल रख रहे हैं, तो फिर इन बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए था। You are so right, dream sequences are very difficult to pull off, and to give the audience this feel कि oh ये तो ड्रीम सीक्वेंस था, टू गो थ्रू दिस प्रोसेस विच आई एक्चुअली वेंट एटलीस्ट, यू नो, कि मैं समझी इससे रहमती को जो है ना ये कन्फ्रंट कर लिया है, अब क्या होगा। आई वाज लाइक अब तो ये, यू नो, लिटरली बैठी हुई सुन रही हूँ बड़ी एक्साइटमेंट से कि दोनों के दरमियान क्या होगा, ये तो अब फेस ऑफ होने वाला है, ये छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। और जब रहमती ने उसको शूट किया ना, मैं अब यार, आई वाज जस्ट लाइक मुन्ना को गोली लग गई, लेकिन खैर फिर पता चलता है मुन्ना साहब नींद से उठते हैं और फिर दिलबर भागे हुए आते हैं, क्या हुआ दिलबर के हाथ में। दैट वाज लाइक सो फनी टू वॉच।
And it was interesting to see all of that. It was pulled off very, very well. It was pulled off very well. I was also quite surprised and उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रांजिशन किया वहाँ. I also wanted to say कि in this अभी 2 एपिसोड तीन एपिसोड हुए ना, um, the drama is being driven forward through an element of surprise. So they have to keep that surprise going for us, क्योंकि like तुमने भी कहा था कि ये डिफरेंट किस्म की स्टोरी है, थोड़ी लाइट भी है, फिर सीरियस भी हो जाएगी. और वो जो आप जीप के सीन देख रहे हैं वो इकबाल मुन्ना है तो गली के गुंडे, लेकिन साथ साथ वो बड़े सॉफ्ट भी हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पुल फैक्टर हो जो अदर देन परफॉर्मेंसेज, ये जो ना एक जो हमें जो जिस तरह वो झटके मिलते हैं ना कि वो जाके उन्हीं की बात हो रही है, वहीं जाके टक्कर हो गई रिक्शे के साथ और वो निकल आई बाहर. सो एंड देन रहमती सेइंग दैट आई एम इन लव विथ हर. आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट टू हैपन सो फास्ट. वर यू? नहीं, I was not, लेकिन I'm happy कि it happened fast. अच्छा, so for me this drama is a typical खलील साहब स्क्रिप्ट. मैं यही बात सोची थी, अगर मैं उनके कुछ ड्रामे जो मैंने देखे हैं को मैं देखूं तो मुझे ना लग रहा है इट्स लाइक जरनाब, मिफ्रा और फारिस का जो है, जिस तरह की डायलॉग्स जरनाब बोल रही है या मिफ्रा बोलती है, दीज आर सो क्लासिक खलील साहब के डायलॉग. ठीक है, ये ऐसे ही उनके होते हैं. इसी तरह की मिस्ट्री है, इसी तरह की जूम आइनी बातें होती हैं, आप सोचते हैं क्या है क्या नहीं. और एक सिंपल से ट्राइंगल में उन्होंने एक पोइटिक डिटेल डाल दी है ना, एक पोइटिक फीलिंग डाल दी है. इसी तरह मुन्ना के कैरेक्टर को ले लो, उसके कैरेक्टर को उन्होंने, प्यारे अफजल में मुझे याद है इसी तरह था, कि उस कैरेक्टर की, he's a gunda, but you still feel for him. There is a softer side to him. There is vulnerability in his character. And उसमें कुछ funny चीज़ें भी हैं, कुछ उसमें मज़ा भी है जो उसको इतना आप मुन्ना को देखते हैं और आपका दिल जो है ना उसके लिए चाहता है, आपको वो क्यूट भी लगता है, आपका दिल चाहता है हाँ यार इसके साथ कुछ बुरा नहीं हो, डिस्पाइट के, बट एट द सेम टाइम व्हेन ही वांट्स टू बी, ही कैन बी दैट गुंडा जो एक्सरसाइज करता है पावर और कंट्रोल. So this is how he manages his character, where he creates these softer feelings, these mysterious feelings about certain characters in your mind. तो मुन्ना जो है वो, अब मुझे तो नहीं लगता कि वो गुंडा बन सकते हैं. वो तो बिल्कुल ही दिल फेंक कर आ चुके हैं. वो कह रहे हैं कि अब गुस्सा ही नहीं आता. और मैं तो बड़ा सॉफ्टनेस, आई लाइक द टर्म ही यूज, सॉफ्टनेस आ गई है ना, तो इसलिए ये वजह है मेरी रेजिग्नेशन की, क्योंकि अब मैं वो नहीं बन सकता गुंडा जो मैं था. तो आई लाइक दैट रेजिग्नेशन. बट इतनी छोटी छोटी चीज़ें ना कि वो अपना रेजिग्नेशन लेके जा रहा है और कह रहा है क्योंकि हर्ष में मैंने बोला था ना मोहब्बत नहीं कर सकता तो मैं छोड़ रहा हूँ. लाइक दीज आर वेरी क्यूट थिंग्स दैट यू सी. एंड आई फील जेंटलमैन हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन. सो लेट्स सी आगे जाके ड्रामा क्या होता है क्या नहीं होता. आई एम क्यूरियस कि ये फारिस साहब क्या कर रहे हैं. वो मिफ्रा में इंटरेस्टेड हैं और जरनाब उनकी ज़बरदस्ती की मंगेतर है, या जरनाब में इंटरेस्टेड हैं एंड मिफ्रा उनकी करियर की चॉइस है, या व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट डू यू थिंक? So I was disappointed in Faris's character and I think they did it on purpose. जब वो फोन पे बात कर रहा था ना, वो तो आप मिफ्रा को तो छोड़ें अभी, आप उसके फोन पे जब जरनाब से बात कर रहा था, जरनाब उसको बता रही थी नई बुखारी के बारे में, एंड ही सेड कि उर्दू तो अब पुराने ज़माने की ज़बान है, अब कोई नहीं बोलता. मैं मतलब ही टोटली डिसमिस्ड her win at that time and he told her this is nothing. and मुझे ये एक sense of थोड़ा सा narcissism या ये नज़र आया उसके अंदर, which I felt was a little bit of a not red flag but something which was disappointing in someone who is a life partner for Zarnab. तो वहाँ उन्होंने फिर जब ऊपर से उसने ये कहा, जबकि उसने कहा मिफ्रा से कि उसको जरनाब को नहीं पसंद और मेरी शादी होने वाली है, फिर मुझे लगा कि एक्चुअली he would make a better couple with मिफ्रा, क्योंकि उसको अपनी जॉब और अपनी कुर्सी की बहुत मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम. ज़्यादा हक के लिए लड़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी कुर्सी और अपना करियर संभाले. तो फिर आप मिफ्रा के पास जाएं. जरनाब इज़ नॉट अ गुड मैच फॉर यू. अच्छा, मैं बिल्कुल जो उसने फ़ोन पे बोला था वो मैंने भी नोट की थी, लेकिन मैं इस चीज़ पे ज़्यादा नहीं, मुझे अभी ये चीज़ है भाई चल क्या रहा है. आप दोनों के साथ टू टाइमिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाई इधर भी आप बोल रहे हैं उधर भी बोल रहे हैं, क्योंकि मिफ्रा कहता है मैं तुम्हें बार बार फ़ोन करता अगर तुम फ़ोन नहीं उठाती. सो इट्स नॉट लाइक कि मिफ्रा ज़बरदस्ती उसके साथ बात कर रही है. सो व्हाट इज़ रियली हैपनिंग, बट आई एम नॉट टेकिंग अ जजमेंट कॉल ऑन हिम राइट नाउ और फाइनल डिसीजन ऑन हिम. I will see and find out what the real story is. But अच्छी थी, इंटरेस्टिंग एपिसोड थी. मुझे लगा इस बार ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. I wanted to see more action, more things happening in the drama. Yes, I agree. It was a bit slow compared to what we saw in other episodes, in other dramas. We can go on to, you want to do Rad? Yeah, we can do Rad. Okay जी, शादी तो उन्होंने कर ली. अच्छा, जो सालार जितना भी डरे, जितना भी डरपोक लगे, लेकिन जहाँ उनको तीर मारना होता है वो मार देते हैं. शादी करके वो आ गए हैं.
नॉट ओनली दैट, जो लास्ट कॉन्वर्सेशन होती है, कैन यू सी द चेंज इन हिज आवाज़ जब वो ईमान से बात कर रहा है, तो वो कहता है कि मैं 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन में अपनी ज़िंदगी पूरी आपको नहीं बता सकता, आप मेरे बारे में नहीं जानती हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगा। देर इज़, वो हकलाता कम है उसके, हकलाता तो नहीं इन द सेंस कि उसकी आवाज़ में शिवर कम है, वेवरिंग कम है, उसकी आवाज़ ज़रा ज़्यादा सॉलिड होती है। तो ईमान के साथ ने उसको ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस हल्का सा दे दिया है। दे दिया है, लेकिन वो उनके जो अब्बा और अम्मा जो है ना, उनके कुछ और ही प्लान्स हैं। लुक एट देम, दे इविल प्लानिंग। उसके सामने कैसे बन रहे थे कि तुमने क्या कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड द मोमेंट नादिया अफगान्स कैरेक्टर्स एक्सप्रेशन चेंजेस, शी इज लाइक ये तो हमारी थाली में आके, मतलब प्लेट में आके इन्होंने डाल दिया, हम सोच ही रहे थे कि कैसे बात काटें उसके साथ। सो ही इज, लेकिन उनको हाँ, लेकिन उनको पता नहीं है ना कि ईमान आने वाली है जो उनको भी सीधा कर देगी और सलार को वो कॉन्फिडेंस देगी जो सलार को चाहिए। माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल हैपन टू जैन? अब तो शादी हो गई, तो जैन का कैरेक्टर चला जाएगा? विल ही एग्जिस्ट? व्हाट्स गोना जैन हैपन? ने बहुत क्लियरली कहा है कि मैं वापस आऊंगा और मैं तुम्हें आके जो है ना टॉर्चर करूंगा। आई एम नॉट गोना लेट दिस गो। जैन इज ओह, बिकमिंग दैट टॉक्सिक पर्सन। फोन पे जो उनकी पिछले एपिसोड में बात हुई थी, एंड दैट्स व्हेन आई थॉट, एंड बिकॉज आई डिड दैट रिव्यू, आई फेल्ट इट्स नॉट फेयर, क्योंकि ये आपने टॉक्सिसिटी कहीं नहीं दिखाई थी जैन ने। बट देन मे बी जैन ऑलवेज हैड इट इन हिम बिकॉज ऑफ हिज मदर, और वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी। हम उसको थोड़ा सा वो दे रहे थे, बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे कि भाई जॉब छूटी है या ये है वो है। But Zain was really mad at Iman and he said तुमने जो किया है ये मेरी है, because he's blaming her for everything. अम्मा तो एक्सीडेंट से मरी है ना, तो he saying मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, मुझे ना एक तो ईमान और अब्बा की समझ नहीं आती। ईमान साहिबा भी मतलब क्यों जाके उसने सलाह से छुप छुप के शादी की, और अब्बा अब वो करके आ गई है तो फिर एक्सेप्ट कर लो। मतलब दोनों ना ड्रामा चल रहे हैं सीरियसली। एंड आई जस्ट विश दैट दिस पार्ट वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड बेटर, बिकॉज इट जस्ट सीम्स लाइक really illogical for Iman to do what she did. Why couldn't she tell her father कि ठीक है आप मेरी शादी कराना चाहते हैं, आप सलार से शादी करा दें मेरी, मैं कर रही हूँ सलार से शादी। ये क्या अब्बा की कल कल ये तो नहीं था कि कल ही मरने वाले हैं अब्बा के, वो जाके चुप करके शादी करके आ गई और अब्बा को बता रही है, और अब्बा अब रोए जा रहे हैं रोए जा रहे हैं। मतलब पूरा ड्रामे के अंदर फुल ड्रामा चल क्योंकि रहा है। अब्बा मना कर देते हैं ना, अब्बा कहते पहले उसके घर वालों को लेकर आओ, और घर वाले तो आते ही नहीं, वो फिर जाके फंस जाती बात। इसलिए उसने कहा बेस्ट थिंग इज कि अब्बा को भी इन्वॉल्व ना करो, चुपचाप। और उसको पता था मामू भी सुना चुके हैं अब्बा को, तो मामू तो चाहते हैं कि कुछ ना हो ना बिटवीन सालार एंड हाँ, ईमान। और मुझे ये भी समझ नहीं आई कि मामू सुना चुके हैं, फिर सलार से फिर इमानो से क्यों शादी करी है? क्या वो पैसों के लिए शादी कर रही है उससे कि सलार इज़ रियली रिच? बिकॉज वो कहती है मुझे नहीं पता कि वो सच है या झूठ है, लेकिन हो सकता है आप इतने ही अमीर हो जितना आपके मामू कह के गए हैं। नहीं, आई थिंक राबिया बिकॉज शी फेल्ट दैट उसके अब्बा को खुशी मिलती है सलार के साथ, और उसने देखा कि ये ट्रीटमेंट के लिए भी जा रहे हैं और ये बात भी सुन रहे हैं। आई थिंक दैट कॉन्वर्सेशन शी हैड, जो सलार ने कहा कि वो राजी भी हो गए हैं करवा लेंगे, दैट चेंज्ड हर माइंड। ओके ओके, ठीक है। सो बट आई जस्ट विश कि अब्बा का भी ड्रामे ज़रा से कम होते और ईमान के ड्रामे भी ज़रा से कम होते। आई एम हैप्पी बड़ी बहन जो है फाइनली स्टैंड ले रही है, एंड शी इज़ शी इज़ पुटिंग हर फुट डाउन। और वो इतनी चीज़ें जब अब्बा ने तीनों को वो भी दी, फाइल्स भी, तब भी वो कहती है। तो मुझे वो पॉजिटिविटी जो बहन में दिखा रहे हैं वो मुझे अच्छी लग रही है। तीनों बहनों की पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है। एंड देयर वाज अ पॉइंट व्हेन वो कंप्लेन कर रही थी अब्बा को, और छोटी बहन ने उससे फोन ले लिया, उसने कहा हम अपने मसले अब खुद हल करेंगे, एंड डोंट या इन्वॉल्व हिम इन ऑल दिस। इट वाज अ वेरी स्मॉल सीन बट इट वाज रियली इंपॉर्टेंट, द मैसेज दैट वेंट आउट ओवर देयर। but I'm looking forward to Salar finally standing up and taking a stand for Iman and himself, and ये सबको सबक सिखाए। बिल्कुल अच्छा, इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगा। जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ओके, ठीक है, वी कैन डू कितने रह गए हमारे पास? लेट्स ट्राई मोहब्बत और ज़द पत्तों का बन। यस। इज देयर एनीथिंग एल्स आल्सो? हाँ, मैं देख रही हूँ। पसी दीवार जानिसार, हेलो। लेट्स डू पसे दीवार। ठीक है, चलो कहिए। फंस गई है वो अच्छी तरह। सो शबीर डिड हैव अ प्लान, शबीर वाजंट प्लानिंग टू डू, लेकिन शबीर जो है वो भी काफी टेढ़े निकले, बिकॉज ही सेड एक को मैं बचाऊंगा तो दूसरे को मैं डालूंगा, ताकि दो तीर से एक शिकार, इफ्तिखार भी जाएगा। नहीं, एक तीर से हाँ, दो देखो मैं शिकार। हमेशा गलत बोलती हूँ। एक तीर से दो शिकार, या दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। सो शब्बीर जो है ना डिसअपॉइंट्स मी, बिकॉज आई थॉट ही रियली लव्स हर, बट उसने उसको इतने डेंजर में डाल दिया। बट एट द सेम टाइम उसने इतनी अच्छी स्कीमिंग भी की है कि अब शायद इफ्तिखार उसकी
राह से हट जाए, क्योंकि वो इस सारे में इफ्तिखार को फंसाएगा कि इफ्तिखार ने जो है वो हीरोइन जो है अपनी बीवी के बैग में डाली है, उसको तो पता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इवेंचुअली ये जो सारी चीज़ें हैं वो आके गिरेगी इफ्तिखार के ऊपर, और उजाला फंसती जाएगी, फंसती जाएगी आगे। हाँ, उजाला फंसती जाएगी आगे, इट्स गोना टेक अ लॉन्ग टाइम बिफोर थिंग्स कम अराउंड। लेकिन वो अब कहानी को इतना इंटरेस्टिंग रखें राबिया, जो हम हमेशा कहते हैं कि जहाँ बहुत नेगेटिविटी दिखा रहे हैं या बहुत पेचीदगी या प्रॉब्लम्स, वहाँ कहीं कुछ ऐसा अपलिफ्टिंग दिखाएं कि हमारे लिए ड्रामा देखना मुश्किल ना हो जाए। एटलीस्ट फॉर मी दैट्स व्हाट आई फील। अच्छा, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई हाँ। एम क्यूरियस। मुझे सिर्फ वो सीन बड़े ज़रा बोरिंग लग रहे थे कि वो जेल में इतनी देर उसको रोते हुए दिखाया, फिर वो एक ख्वाब सीक्वेंस उसने देखा, फिर इफ्तिखार जो है वो बेवकूफ़ों की तरह फिरा। मतलब 2-3 चीज़ें ना मुझे इशू हुआ। नंबर 1, उजाला के पास फ़ोन था, तो फ़ोन कहाँ गया जब वो गाड़ी में थी, क्योंकि वो रात को तो बात कर रही होती है फ़ोन पे इफ्तिखार से। तो जब, क्योंकि ये उन्होंने नहीं दिखाया था कि वो फ़ोन कहीं छोड़ के गई है या नहीं, तो जब वो पुलिस वाले के साथ बैठी, उसने एक दफ़ा भी फ़ोन करने की कोशिश नहीं की। आई फेल्ट दिस वाज़ अ बिग लूप होल इन द होल स्टोरी। एटलीस्ट कहीं से किसी को तो बोलती। अच्छा, अब वो बस वाला जानता है, यार हर किसी के पास फ़ोन है, बस वाले ने इफ्तिखार को क्यों नहीं फ़ोन किया? आप स्टोरी कर रहे हैं, आपने बुनी हुई है स्टोरी, तो फिर आप उसकी बुनत में ये चीज़ें जो हैं उसको एडजस्ट कीजिए। ये बहुत मुझे अजीब सी बात लगी। उसके बाद इफ्तिखार आपने एजुकेटेड दिखाया, ही इज़ फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ द फार्मर्स एंड एवरीथिंग। अब वो बिल्कुल लॉस बैठा हुआ है, रोते हुए घर आ रहा है, अरे भाई यू गो एंड फाइंड अ लॉयर, यू डू समथिंग। तो ये जो चीज़ें ना, ये मुझे लगा कि ये जो आपने कैरेक्टर्स दिखाए ना, उन कैरेक्टर्स से ऑपोजिट जा रही हैं। हाँ, आई एग्री विथ यू। आई थिंक शॉक ज़रा वो, मैं ये इसीलिए कह रही हूँ ना कि वो इतना मुश्किल ना हो जाए हमारे लिए देखना, बिकॉज़ द कहानी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने उसमें जो नेविगेट किया है और जो कॉन्स्पिरेसीज़ भी दिखाई हैं, कैरेक्टर्स भी बनाए हैं, वो इंटरेस्टिंग है। तो फिर आप डोंट मेक अस फील लाइक ओह माय गॉड दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली हेवी वॉच। इट कैन बी अ हेवी वॉच बट इट कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉच टू। बट इट वाज रियली स्केरी जब वो मतलब कि दिल को कुछ हो रहा था जब वो लॉयर जो था ना, उसने पूरी कहानी राकी इफ्तिखार के सर पे डाली, और फिर वो उससे कहता है कि तीनों को कि आप मिलने नहीं जाएंगे, तो योर हार्ट गेट्स रियली सैड कि बेचारी कि क्या करेगा, और आपको तो यार इसका कोई कॉन्शियस नहीं है। एंड दैट वाज आल्सो वेरी पावरफुल सीन जहाँ हम शब्बीर मिलने जाते हैं हामिद से। वो इसकी अच्छा, because you see here again the drama, the execution and the production and everything, और जिस तरह आपने मेकअप किया हुआ है, because it's actually very gruesome to see him, to see Hamid and to see what has happened, क्योंकि आपको उसका कैरेक्टर पता है, तो वो तो all out for revenge and he's a very scary, normally आप कोई dangerous character दिखाते हैं तो वो इतना dangerous लगता नहीं है, but Hamid लगता है dangerous। एंड और आपको पता चल रहा है कि हमीद के ना ईगो पे आ गई है बात, उसकी शक्ल भी जो वो शीशे में देख रहा है ना, तो कि वो तो नहीं छोड़ेगा, ये कहानी इतनी जल्दी तो नहीं सॉल्व होने वाली। No, 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 this is going to go on full circle, अभी तो कहानी शुरू हुई है। ठीक है, वी कैन गो टू लेट्स ट्राई मोहब्बत। लेट्स ट्राई मोहब्बत, जो वो गोल गोल घूम रही है घर में और उनको ओवरली स्वीट, ओवरली स्वीट रोमांस। अच्छा, तो आपने तो कहा था ना कि ये लाइट वॉच है राबिया, तो बस आप चलते फिरते देख लें। नहीं, लाइट वॉच का मतलब ये थोड़ी है कि शुगर की ओवरडोज चली जाए, तो इट डजंट मेक सेंस टू मी। मुझे नहीं पता, एज आई सेड कि आजकल के कपल्स थोड़ा मतलब एडवांस्ड हो गए हैं, थोड़े ज़्यादा, मतलब आई डोंट नो कौन शादी के बाद घरों में एक दूसरे के पीछे भाग रहा होता है। सॉरी, आई वुड रियली लाइक टू नो। उनके पास और कुछ करने को नहीं है, वो सोफों के पीछे और डाइनिंग टेबल के आसपास और लॉन में एक दूसरे के पीछे भागेंगे। दिस इज हाउ वी शो रोमांस। मतलब एक बेहतर गाना लगा देते हैं, उसका ओरिजिनल साउंड ट्रैक बड़ा अच्छा है, उसका जो OST है उस पर कुछ बेहतर तरीके से सीन शूट हो जाते हैं, तो वो मुझे बहुत ही ना इमेच्योर और बचकाना लगा। इट टेक्स अवे फ्रॉम द होल ऑफ द थिंग। बट लेट्स कम टू द बेसिक थिंग्स। नंबर 1, फिज़ा जो है वो कोशिश कर रही है और वो उसको समझा रहा है कि भाई तुम मत इसमें टांग डालो, मेरे घर वाले डिफरेंट हैं। लेकिन फिज़ा वो है जो कहती है कि नहीं, मैं बेहतर जानती हूँ, तुम्हें नहीं पता, I will change everything, you know. So Fiza case, I'm a little confused whether I should call her interfering or whether I should just call her Fiza, because Fiza from day one has been that person and that is why she managed to marry Zohan. वरना Zohan तो अपने हाथ बांध के बैठे हुए थे कि अब्बा नहीं अग्री करेंगे, मैं करूँगा बात कर। Fiza is the one who pushed it forward and who made the plan. तो जहाँ मुझे Fiza पे ये भी, and then Fiza is the one who got Azlan to start talking as well. तो जहाँ मुझे फिज़ा पे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा घुस रही है इनके मामलों में, मुझे भी लगता है कि हाँ, लेकिन वो सॉल्यूशंस भी निकाल रही है हर चीज़ का। मुझे ये नहीं लगता कि वो इंटरफेयरिंग है। मुझे लगता है कोई भी लड़की जब आती है और वो अपनी इन लॉज को सच्चे दिल से पसंद करती है, वो करती है, तो उसकी पहली कोशिश ये होती है कि अच्छा, और वैसे भी आपको लगता है अच्छा इन लोगों को अपने मसले नहीं आते, मैं तीसरी जगह से आई तो शायद मैं एक
अनबायस्ड व्यू दे सकूँ, तो बहुत सी लड़कियाँ करती हैं, तो मुझे फ़िज़ा वो लगती है। आई डू विश दैट शी वुड बी अ लिटिल केयरफुल एंड नॉट टू पुशी। दैट्स द ओनली थिंग व्हिच आई थिंक फ़िज़ा इज़ गोइंग टू बी। बट अब बड़े भाई को भी पता चल गया है कि फ़िज़ा और उसके मियाँ की क्या रियलिटी है, वो तो एक-दूसरे से पहले से मोहब्बत करते थे। अब इट वुड बी रियली मीन ऑफ हिम इफ ही रेज़ेस दिस इश्यू एंड मेक्स इट इंटू अ बिग सीन, यू नो। या सो फिजा में बहुत नेक नियति है जो आप कह रही हैं, एंड आई होप इट सर्वाइव्स। लेकिन ये मैंने अजलान के बारे में पहले कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा दैट ही इज नॉट बीइंग टॉक्सिक, एंड आई होप वी डोंट सी दैट टॉक्सिसिटी कमिंग इन नाउ। लेकिन फिर मैं अजलान की जगह खड़े होके देखूं तो कहीं ना कहीं से तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी उसी पे गवा दी है कि भाई मुझे अपनी मोहब्बत नहीं मिली। तो अच्छे से अच्छा इंसान भी बुरा फील कर सकता है। सो आई वांट टू सी दैट, बट आई वांट टू सी अ लेयर्ड काइंड ऑफ, बिल्कुल ऑल आउट टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। सो बुरा फ़ील करना अलग बात है, लेकिन बुरा फ़ील करके एक्चुअली बुरा एक्शन लेना वुड बी बिल्कुल। समथिंग हम्म। डिफरेंट। सो लेट्स सी कि वो क्या करता है, यू नो, लेट्स ओके। सी क्या करता है। जानिसार। Janisar. Oh my goodness. I really enjoy watching this drama. I don't know if I'll be judged for saying this or not. लेकिन डर लग रहा था यार, और आप सोच रहे थे ये होगा क्या इस लड़की के साथ, what will happen to दुआ? यू नो जब उसने वो जूस दे रहा था उसको, मैंने कहा मत पियो मत पियो, बिकॉज आई हैड कॉट अप। पहले तो आई रियली थॉट कि वो अपने दोस्त के घर में उसको लेकर आई, ये तो मैंने सोचा नहीं था कि ये इस किस्म के घर में लेकर आए हैं उसको। लेकिन जब उसने दरवाजा बंद किया मैंने कहा व्हाई इज शी बीइंग सो सिली, इसने लॉक कर दिया होगा, लेकिन वो जूस लेकर आ गया। मैंने कहा डोंट हैव द जूस। अच्छा फिर वो बेहोश हो गई, देन थैंक गॉड हिज फोन रैंग। सो आई वाज दिस कांस्टेंट कमेंट्री रनिंग थ्रू आउट। लेकिन राबिया, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, इसके ऊपर यू कैन टॉक अबाउट द एग्जीक्यूशन। हम कब तक ड्रामों में लड़कियों को ये बेनिफिट ऑफ द डाउट नहीं लेके हमेशा पेरेंट्स को ब्लेम करते रहेंगे कि पेरेंट्स आर टू कंट्रोलिंग एंड इसलिए ये लड़कियां इस तरह करती हैं? आई मीन इट वाज टोटली टोटली ऑफ हर टू go out in the first place and enter a house with him. What do you think? ओके, मैंने भी सोचा इस बात पे। Hmm. सो मेरे ज़हन में 2-3 चीज़ें चल रही हैं। नंबर 1, आई फ़ील द वे दे हैव शोन इट, इट्स अ गुड कॉशन कॉल, इट्स अ गुड कॉल फॉर ऑल द गर्ल्स जो शायद इस चीज़ से गुज़र रही हों, सोच रही हों। और ये भी देखो कि वो उस बंदी को एक प्रोसेस से लेके चलाई, ठीक है? उनकी मुलाकातें होती रही हैं एंड उसने उसका ट्रस्ट गेन कर लिया, वो उसके लिए फ़ोन भी लेकर आया और सब चीज़ें, और वो कह रही है मैं अभी रिश्ता नहीं कर सकती, वो कह रहा है नहीं मैंने रिश्ता मैं भिजवाना है, ठीक है? अब उसने तो कहीं से भी नहीं बोला कि मैं रिश्ता नहीं भिजवाऊँगा, तो उसने उसके साथ एक ट्रस्ट का फैक्टर मुझे लगता है कि इस्टेब्लिश कर लिया था। तो जिसकी वजह से अगर वो उसके घर चली गई और उसके कमरे में चली गई, तो लड़कियाँ ऐसी गलतियाँ कर देती हैं, येस। और उसको ये भी डर है पहले भी कि वो नाराज़ हो गया एंड एवरीथिंग, वो चीज़ें भी उसके ज़हन में चल रही थी। देखो इतनी सिंपल सी बात है शाज़िया, मैंने ना उस वक़्त एक लाइन लिखी थी जब मैं सुन रही थी, जब उसको लेके जाता है ना कमरे की तरफ और वो कहती है मैंने नहीं जाना, तो कहता है डर क्यों रही हो, ये मेरा कमरा था, अब ये हमारा कमरा है। दीज़ आर द सिंपल लाइन्स जो कोई सिंपल लड़की होती है वो उसका दिल जीत लेती है। वो यू नो ये ख्वाब से होते हैं। उससे पहले भी वो शादी के बारे में उससे कहता है तुम इतनी प्यारी लग रही हो और हमारी शादी एंड दिस एंड दैट, यू नो आई विश हमारी शादी आज हो रही होती इस टाइम। तो ये लड़के जो होते हैं ना कभी कभी, ये जो स्पेशली गाइज लाइक हिम, वो इस तरह की लाइंस करके लड़कियों को बिल्कुल ना उनका माइंड चेंज कर देते हैं। एंड लड़कियां होती ही बेवकूफ़ है ना, सॉरी टू से, या कुछ परसेंटेज होती है कि मोहब्बत की बातों पे पिघल जाती है। मतलब वो एक जुमला था ना कि ये मेरा कमरा था अब ये हमारा कमरा हो गया, बस वो उस पर यू नो वो उस पर उसने जान दे दी अपनी, वो तो उस पर बिल्कुल पिघल गई कि ओ ये बात है, ख्वाब देख लिया उसने। फिर वो किस बैकग्राउंड से आ रही है, मुझे लगता है ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइंड आर मेकिंग हर डू दिस। बट येस, क्योंकि दुआ को दिखाया है कि वो इतनी एक्सपोज नहीं है, उससे जल्दी वो चीज़ों में आ जाती है, तो उसने ये हरकत कर ली, ठीक है। लेकिन आई स्टिल वॉन्ट दुआ टू नॉट बी सो सेल्फिश, बट शी इज़ सेल्फिश कि वो अपनी बहन को पार्लर में छोड़ के चली गई। शी शुडंट हैव डन दैट, you know. So there are two things. Doing what she did is something different and being selfish is something different. तो इसको थोड़ा सा बैलेंस आई विश के कर सकते। जो मुझे रियल इशू है ना वो फराज के कैरेक्टर के साथ है। Yeah, I totally agree with you. Very quickly though, I wanted to say कि दुआ was pushed to that क्योंकि वो पहले मना कर चुकी थी, शॉपिंग गई थी, and if you notice फराज की टोन में एक चेंज आना शुरू हो गया था। वो बदतमीजी कर रहा था, उसको फोर्स कर रहा था, उसको डेस्परेट कर रहा था फोन पे जब बात कर रहा था। फराज के कैरेक्टर पे आई टोटली एग्री विथ यू। फराज के कैरेक्टर में, और मैंने पिछले एपिसोड में कहा भी था कि मुझे कहीं से नहीं लग रहा दैट ही इज एक्सप्लॉइटिंग हर, ही वांट्स टू मैरी हर। मैंने कहीं ये नहीं देखा था कि वो नेगेटिव। लेकिन फिर आपने एक वो जुमला दिखा दिया फराज का जब वो कैमरे में देख के कहता है कि मेरा इरादा तो ये नहीं था, आई लव यू, लेकिन अब क्या करें। तो
वो मुझे नहीं अच्छा नहीं लगा। नहीं बिल्कुल इस पे तो मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों किया एंड आई रियली हैव एन ऑब्जेक्शन बिकॉज कहीं आपने नहीं दिखाया कि फराज ये कर रहा है। फराज का दोस्त पूछता है वो तब भी कहता है नहीं नहीं मैं ये कर रहा हूँ एकदम से उसने पलटा खाया। इट वॉज सो अननेचुरल। ठीक है मैं एंजॉय कर रही हूँ ड्रामा बिकॉज वो इतना स्ट्रेसफुल और इतना एक्साइटिंग और इतना इंटरेस्टिंग है कि अब क्या होगा। उसका बाप वहाँ उसको छोड़ के चला गया विच वॉज अ रियलिटी कि सो मेनी फादर्स माइट डू दैट कि वो ये इस चीज़ में इन्वॉल्व थी। आई डोंट वांट टू ओन हर अप। लेकिन आप इतनी बड़ी एग्जीक्यूशन में कैसे ये बहुत अनफेयर बात है टू flip the character and make that character do something that the character is not supposed to do at all. तो आपने एक चीज़ पहले वो दिखाई and then execution में again वो उसको सिर्फ ये नहीं कि उसने उसको उसके साथ बेवफाई की उसने उसको बेच दिया। इतनी बड़ी बात कहीं आपने वो नहीं दिखाया। एक नॉर्मल इंसान दिखाया चलो वो फ्लर्ट कर रहा है वो छोटे मोटे ऊपर की चीज़ें कर रहा है। टू सेल अ गर्ल टू प्रोस्टिट्यूशन इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड आपने उससे पहले कोई क्लू नहीं दिया। सो बस ये चीज़ें जो मुझे लगता है कि should have definitely been better executed and I really wish कि ये नहीं दिखाया करें इस चीज़ को। अच्छा, अब before I come to Faraz's mother, I just want to know one person who was really concerned was नौशरवा। नौशरवा अपने हॉस्पिटल में बिस्तर पे लेटे हुए जाफर से कह रहे मुझे कुछ गलत लग रहा है, तुमने चेक किया है वो ठीक है कि नहीं, नहीं वो ठीक नहीं है तुम्हें के। तो they were showing those scenes in parallel and because उन्होंने फराज को इतना गिरा दिया है कि I actually wanted नौशरवा to get up from the hospital bed and run and find her and rescue her. Despite the मैं क्या कहूँ despite the not the word silly but the ridiculousness of the situation, I still wanted him to get up and do something. सेम हियर आई वांटेड आई वाज होपिंग कि समहाउ वो या उसके जो लोग हैं वो बचा लेंगे बट ये अभी तक भी नहीं हुआ। लेकिन उससे एक और बात आपने अभी तक कोई हमें ऐसा पोएटिक और ऐसा डीप कनेक्शन बिटवीन नौशेरवा एंड दुआ नहीं दिखाया। अब नौशेरवा साहब जो है वो नींद में हॉस्पिटल के बेड में उठे एकदम से मैंने दुआ को गिरते हुए देखा। अरे भाई इट लुक सो फनी इट डिड नॉट फील रोमांटिक और इट डिड फील लाइक ये कुछ बड़ी चीज़ हो गई है बिकॉज आपने आज तक दिखाया नहीं है। बल्कि मैं कह रही हूँ बीवी यहाँ बैठी हुई है उससे तुम बात नहीं कर रहे और दिल में सोचे जा रहे हो मेरे साथ जुल्म हुआ और जो तुम दूसरों पे जुल्म कर रहे हो उसका तुम्हें कोई एहसास नहीं है। सो अगेन आई थिंक द होल ड्रामा सॉरी टू से is going on only because of one person right now for me and that is हिबा बुखारी। उसका कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है दुआ का और जो दुआ के साथ हो रहा है वो इतना बुरा हो रहा है कि आप कह रहे हैं अच्छा अब क्या होगा अब क्या होगा आप देखें। उसके बाप ने उसको अब थाने में छोड़ दिया अब वो क्या करेगी आपको ये क्यूरियोसिटी जो है ना वो पकड़ के बैठी हुई है। वरना बाकी जो चीज़ें हैं जो अब तक सही चल रही थी वो इन 3 एपिसोड्स में ऐसे जाके नीचे गिरी हैं। टोटली अब यू सी बाप का कैरेक्टर ऑलरेडी नेगेटिव दिखाया था सो बाप ने जब वो किया आई इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी बट आई कुड एक्सपेक्ट हिम टू बिहेव लाइक दिस। लेकिन फराज की अम्मा का जो आपने कैरेक्टर दिखाया है जो एकदम से 2 लाख के महल के ऊपर और फिर जाके उसके गले में से वो खींचने की कोशिश कर रही थी was just so off and so there was no background to that. मैंने did I miss something? Was she shown as toxic or negative before this? वही बात है ना शाजिया हमारे ड्रामा में वही एक क्या बोलूँ मैं एक कर्स हो जाती है कि हम लोग खुद ड्रामों में बल्कि अब तो काफ़ी में होने लगा कि अच्छा वाला स्क्रिप्ट चल रहा है अच्छा वाला कैरेक्टर जा रहा है एंड वील मेक द कैरेक्टर डू समथिंग विच इज़ लाइक टोटली अनबिलीवेबल एंड टोटली नॉन रेलिवेंट टू दैट कैरेक्टर जो आपने अभी तक हमें दिखाया बिकॉज वी वॉन्ट टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो हमारा जो दिल चाहता है हम वो कर लेते हैं। इट इज़ अ सैड सिचुएशन बट दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग एग्जैक्टली इन जानिसार ऑल्सो। And you see, Faraz's character is already evil enough for there to be a conflict between his sister Dania Anwar Fiza's character and वो तो आपको ज़रूरत नहीं थी अम्मा को टॉक्सिक दिखाने की। बिल्कुल Okay. वो गलती से कहीं चली जाती पकड़ी जाती उन्होंने कर लिया। आप फराज को इतना टॉक्सिक नहीं दिखाते उसने धोखा दिया है या जो भी है आई डोंट नो बट अब उसकी शादी होगी अब इतना कॉम्प्लिकेटेड उसको कोई बिलीव भी नहीं करेगा और बेचारी जो उसकी बहन है वो मारी गई ऐसी वो व्हाई डज शी डिजर्व टू गेट मैरिड टू दिस गाय यू नो। सो ये चीज़ें हैं and I think we can move on to the next and last drama. Yes, we have Zed Patto Ka Ban. Yes. Gee, Zed Patto Ka Ban. Oh my goodness, what a beautiful episode it was. It was very beautiful and messages बड़े subtle थे बड़े अच्छे थे और again Kash Foundation is talking about women and about issues surrounding women with positive and negative characters for men who will facilitate and who will make it challenging. तो आपने बहुत real रखा है उसको despite the fact कि आप screen पे लेकर आए हैं कहानी। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया देखने का जब वो जा रही होती है सुबह उठती है बेचारी और उसके भाई जो होता है वो ले जाता है बाइक और उसके पास नहीं होती कि वो उस पर चले तो आपके दिल को कुछ होता है लाइक अब क्या करेगी। अच्छा मैं समझी शायद बसें बदल के जाएगी बट वो पैदल जाती है और फिर वो जूते भी अपने उतार लेती है एंड लिटरली आप जब उसके आँख में आंसू आते हैं ना मेरी आँख में भी आंसू होता है लाइक आई कुड फील मीनू स्ट्रगल यू नो
एंड फिर अगेन जब वो अंदर जाती है, आप वेट कर रहे होते हैं अब कोई इसको कुछ बोलेगा, लेकिन शुक्र है उन्होंने ये टॉक्सिसिटी नहीं दिखाई कि कॉलेज की लड़कियां उसको जो है ना उसको टॉन्ट करी हैं, वो करी हैं। बल्कि आपने बड़े मज़े का सीन दिखाया है कि वो उनके साथ मजाक करती है एंड एक्चुअली शी विंस एवरीबॉडीज रिस्पेक्ट देयर। Yeah, I'm so glad that they welcomed that change. और वो बहुत sweet सी simple सी story थी. Rabia, very quickly, I wanted to talk about an article you had done on TCF and why I think that this narrative of Kush Foundation is so real. क्योंकि तुमने उसमें I think it was a girl who had become a police officer और वो पता नहीं मीलों दूर बसें चेंज करके अपने स्कूल पहुंचती थी. दो बहनें थी या तीन थी या एक अकेली थी. And जब when Meenu walked that long walk, I was thinking about that girl and a real life story. And I know they take their narratives from real life stories also. तो वो it really touched my heart कि इस लड़की को पढ़ना है and ये कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो पढ़ेगी. हाँ, मैंने बहुत अरसे पहले वो क्या Yeah. आर्टिकल किया था, वो भी मुझे याद है। और मुझे वो फुटबॉलर लड़की जो है उसका भी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनका भी हाजरा, उनकी भी स्टोरी हाजरा याद है, खान. जो हाँ, जो नंगे पाँव जाती थीं और फिर उनके उनके पास जूते नहीं थे। एंड देयर आर सो मेनी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ एंड देयर आर सो मेनी गर्ल्स लाइक मीनू। एंड शाज़िया वो भी देखो, मीनू का अगर देखो कितनी मेहनत करती है, सुबह जाने से पहले भी वो कुछ कर रही होती है, वापस आके भी वो कुछ कर रही होती है, वो पढ़ भी रही है। देयर लाइक her life is so intense, and there's so much physical activity that's involved that she's doing, which also represents like जो मैंने अपने रिव्यू में भी लिखा कि शायद क्रिएटर्स को भी ये बात नहीं पता कि वो कितनी बड़ी चीज़ कर रहे हैं, कि वो दिखा रहे हैं कि औरतें कितनी चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं, इमोशनली, फिजिकली, एंड देर डूइंग सो मच। एंड सिर्फ गांव की नहीं, शहर की औरतें भी, अगर हम आसपास जो काम करने वाली ख़वातीन हैं उनको भी देखें, जो यूजुअली कभी किसी के घर में मेड है, शादी होता है, ये कल्चर है, वो काम कर रही होती है, बेटे और भाई जो होते हैं और बीवी और जो मियाँ होते हैं वो घर पे होते हैं, बेटियाँ और वो जाके घरों में एज मेड्स काम करिए, सफाइयाँ करिए, और उनके शौहर घर पे बैठे हुए उनकी तनख्वाह पे मज़ा कर रहे हैं। और एग्जैक्टली मीनू के घर भी इस वक्त यही हो रहा है कि वो जा रही है और भाई जो है वो दुकान पे जाके अपना जुए में हुए पैसे उड़ा रहा है। राबिया, यू सो राइट. वो जो पूरा सुबह का सीन दिखाया था जब वो मीनू जो है वो गड्डियां भी उठा रही थी और वो पानी भी दे रही थी और वो चारा भी दे रही थी जानवरों को. बट यू नो व्हाट मेड रियली हिट होम वाज कि वो सब काम करके फिर वो जाके उठाती है और कहती है रोशन को कि तुम्हें मुझे ड्रॉप करना है, जल्दी उठो. And वो सो रहा था throughout that, and that's what hit home कि they are very aware of the message that the makers that they are sending as far as women's work is concerned, because it's never done. And that was in her stride कि अगर उनको काम करना है या उनको पढ़ना है वो दूसरी बात है, लेकिन आपके जो घर के काम है वो कहीं नहीं जा रहे, वो कोई और नहीं करेगा आपके लिए. एंड सजल इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, इट इज़ सच अ डिलाइट टू वॉच हर। इतना मज़ा आता है उनको देख के, उनकी परफॉर्मेंस, वो जो पूरा कॉन्वर्सेशन है रोशन और मीनू के दरमियान होती है, ट्यूबवेल से वो पानी पीती हैं, एक तो वो आउटडोर जो दिखाया है वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। इट इज़ सो रिफ्रेशिंग टू सी दीज काइंड ऑफ सीन्स ऑन योर टीवी, वो कमरे से आप बाहर निकल के, और वो लैंडस्केप इतना अच्छा लग रहा है आपको, तो बड़ा मज़ा आता है देख के। फिर पूरी उन दोनों के दरमियान बात होती है, फिर उसको डांटती है, कहती है तुम शर्म करो, वो तुम्हें इसलिए नहीं करी कि उसको कोई मसला है, वो इसलिए करी कि तुमने हिम्मत की कि तुम बता सको अपने घर वालों को कि तुम शहनाई सीख रहे हो। एक तो उन्होंने एक और मैसेज दिया कि जो गांव में जो लोग शहनाई सीखते हैं या जो मिरासी होते हैं, उन्होंने उनके प्रोफेशन को हाईलाइट किया यहाँ. अच्छा, दूसरा देन दे शोड अनदर पॉजिटिव मेल कैरेक्टर जो ऊपर उस पे दरख्त पे बैठे हुए थे. कितना वो स्वीट या मजे का इंटरेक्शन था उनका. इट या वाज अ शॉर्ट वन एंड हाँ ही सेड कि नहीं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं और मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और ठीक कह रही है तुम्हारी बहन, और तुम जाके मेरे लिए, और देंगे उन्होंने वहाँ थोड़ी सी ह्यूमर भी डाल दी कि जाओ तुम फटाफट मेरे लिए लेकर आओ मशीन ठीक करने वाला. तो वो पूरे उसके अंदर एवरीथिंग उन्होंने समेट ली, पूरी कॉन्वर्सेशन. और एट द सेम टाइम उधर अम्मा को पता चल गया कि ये क्या कर रहा है रोशन, व्हाट इज़ रोशन अप टू, अम्मा को पता चल गया ना, लाइक अरे हाय अब तो रोशन की शामत आने वाली है। बट आई लाइक इट बिकॉज देयर आर सेवरल वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस दैट द ड्रामा कम्युनिकेटेड, बट इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे। पूरी कॉन्वर्सेशन वो जो दोनों वर्कर्स के दरमियान होती है पॉपुलेशन के बारे में, और वो दोनों मियाँ बीवी भी है, वो यही बात करें कि हम क्या गलत कर रहे हैं, अब तक ये मैसेज क्यों नहीं पहुंचा। इट्स रियली मेकिंग यू थिंक कि अच्छा हाँ सही कह रहे हैं, जब इतना चल रहा है और लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही तो मे बी क्या एक और रास्ता लेने की ज़रूरत है। सो द ड्रामा इज़ नॉट ओनली जस्ट मेकिंग यू थिंक, इट्स ऑल्सो सजेस्टिंग थिंग्स टू यू, जो मुझे लगता है आगे वाले दिनों में वो बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। आई नो, बिल्कुल सही तुम कह रही हो कि वो ऐसे ही होता है ना. हम ड्रामों का भी कहते हैं कि अगर इतना ज़्यादा मैसेज ड्रिवन ड्रिवन ड्रामा होगा तो उसको उसका मैसेज तो बड़ा अच्छा होगा लेकिन लोग देखेंगे नहीं. एंड विद पॉपुलेशन प्लानिंग, विद गर्ल्स एजुकेशन, हमें उसको पैकेज करना होता है इस तरह कि लोग
चौंक के देखें और सुनें। सो दैट्स व्हाट्स अब इसी हैपनिंग। तरह हुँ। अब इसी तरह डॉक्टर नौफल की जो कहानी है वो भी ऐसे ही है, मतलब आप सोच रहे हैं क्या करेंगे, और आई लव्ड इट कि उन्होंने दिखाया, एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई कि अगर आपको आवाज़ उठानी है तो उठाइए आवाज़, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। नॉट दैट कि आप डंडा उठा लें, आप मारें, आप मार-पीट करें, आप तशद्दुद करें और आप बेजा तशद्दुद फैलाएँ या अनरेस्ट फैलाएँ। क्योंकि वो उन्होंने उसके थ्रू यही बोला, वो जो बंदा होता है वो टीवी पे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इंक्वायरी करें, मैं गलत हूँ तो मुझे गलत कहें, वो गलत है तो वो गलत करें। तो उन्होंने बड़ी एक अच्छे तरीके से आपको एक चीज़ दिखाई है कि ये होना चाहिए, और आपको डर लग रहा है कि डॉक्टर नौफल के साथ क्या होगा, बिकॉज़ वो क्लिनिक वाले छोड़ने वाले तो नहीं है, वो थोड़ा डर तो गए हैं, एंड यू आर थिंकिंग कि व्हाट विल हैपन टू हिम नाउ, एंड क्या मलाइका उसका साथ देगी, नहीं देगी, और किस तरीके से आपको पीछे की वर्किंग भी पता चल रहा है कि अच्छा वो पीछे से कह रहे हैं सब स्टेशनरी चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, वो कर दो। तो even though they are messages, the messages are weaved into the story. So you actually are thinking about the messages instead of thinking कि ये आपको कोई नसीहत कर रहा है. Yeah, and that conversation between Dr. Nofil and Malaika in the car was really important, I felt, because it showed two different points of view. देखो, हर कोई जो है ना वो महाज के लिए तैयार नहीं होता। मलाइका को पता Yeah. है कि गलत हो रहा है, and most of us are like Malaika actually, to tell you the truth, and वो ना चाहते हुए भी वो उसका हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल बनना होता है, और उनको बाकी जो लोग Yeah. सोसाइटी उनके करीब है वो भी उनसे कहेंगे कि भाई प्रैक्टिकल बनो। लेकिन नौफिल की आवाज अलग आ रही है, लाइक यू सेड रिस्पॉन्सिबली भी आ रही है। शी विल लिसन, बट वी डोंट नो हाउ फार शी विल गो बिकॉज ऑफ दैट लेटर जो अभी उनको मिला है वहां से। Yeah. Yeah. तो या, Yeah. सो दैट इज अ Mm. चैलेंज फॉर हर टू। Yeah. Yeah. So I think that is all from my side. It's very interesting to watch ज़र्द पत्तों का बन. आपको मज़ा भी आता है, आपके दिल में भी कुछ होता है, and you smile, but you feel the pain that Meenu is going through, and you have respect. Even it's like it's just a character, but I actually have become attached to Meenu, and I have a lot of respect for that character. I just want to give a shout out to Mubashir Sheikh, who's playing Roshan. He's doing an amazing, amazing job. हमने उनको जीवन नगर में देखा था, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है उनको देखकर. हाँ, आई एम रियली एंजॉयिंग इट टू, एंड आई लाइक इट कि बिल्कुल फर्क कैरेक्टर है इस दफा। तो वेरी गुड Yeah. कास्टिंग, एंड ज़र्द पत्तों का बन इज गोइंग स्ट्रॉन्ग, सो कीप ऑन गोइंग स्ट्रॉन्ग बिकॉज वी आर एंजॉयिंग वॉचिंग। That is all from our side. आपको ड्रामे कैसे लग रहे हैं? Have you watched the new 2 dramas? What is your view in it? And comments में ज़रूर शेयर कीजिए अपना view. We are reading your comments. Take care and Allah Hafiz. खुदा हाफिज।